बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो टूट जाए तो आवाज़ नहीं आती, और यकीन करें आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर दिल खुश हो गया। किसी ने कहा दिल, किसी ने कहा खामोशी और किसी ने कहा एतमाद। और सच बताऊं, आप लोगों के जवाब हकीकत के बहुत करीब थे, लेकिन इस पहेली का असल जवाब था वादा। क्योंकि जब वादा टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, मगर इसकी तकलीफ अक्सर दिल टूटने से भी ज़्यादा होती है। और सच बताऊं, आप सबके जवाब अपनी जगह पर दुरुस्त है, क्योंकि असल में वादा टूटता है तो दिल भी टूटता है और खामोशी भी छा जाती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि देसी मुर्गी छत के ऊपर रखनी चाहिए या फार्मी मुर्गी रखनी चाहिए। असल फ़ायदा किस में है, अंडों की प्रोडक्शन के हवाले से या गोश्त की प्रोडक्शन के हवाले से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आज पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ एक इंतखाब हो, तो आप कौन सी मुर्गी रखेंगे, देसी रखेंगे या फार्मी। अक्सर लोग कहते हैं कि फार्मी ज़्यादा अंडे देती है और कुछ कहते हैं कि देसी में बहुत ज़्यादा बरकत है, ये रखनी चाहिए, छत पर रखने के लिए ये बेहतरीन ब्रीड होती है। लेकिन हकीकत क्या है, आज हम जज्बात से नहीं बल्कि मुकम्मल हिसाब, माहौल, खर्चा, बीमारी, मौसम और मार्केट सब कुछ देखकर फैसला करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी के लिए असल फ़ायदा किस में है, यानी कि देसी में या फार्मी में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि देसी मुर्गी असल में है क्या। देखें, मुकामी माहौल के ऊपर पैदा होने वाली ये एक नस्ल है। कुदरती तरीके से ये पलती है, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। रंग और साइज़ मुख्तलिफ इसमें हो सकते हैं, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मेरी मुर्गियां हैं, इन सब के साइज़ मुख्तलिफ हैं, इन सब के कलर भी मुख्तलिफ हैं। इस तरह आप लोगों ने भी रखी होंगी, इन सब के साइज़ और कलर वगैरह भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब आम तौर पर सालाना ये तकरीबन 250 से 270 अंडे देती है, यानी कि रोज़ाना अंडा ये नहीं देती। वज़न बढ़ने में इसका टाइम ज़्यादा लगता है और कुदरती तौर पर ये बच्चे निकाल सकती है। फार्मी मुर्गी क्या है, ख़ास तौर पर अंडों के लिए तैयार की गई ये एक लेयर टाइप की एक नस्ल होती है। तेज़ प्रोडक्शन के लिए, ख़ास तौर पर ब्रीडिंग के लिए ये तैयार की गई होती है और साइज़ और रंग तकरीबन इसका एक जैसा होता है। आमतौर पर यह सालाना तकरीबन 300 से 320-30 अंडे भी दे देती है, यानी कि तकरीबन आप समझें कि रोज़ाना ही अंडे देती है और 5-6 माह में ये अंडा देना शुरू कर देती है। इसको खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि देसी को खुराक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि अंडों की तादाद। देखें, फार्मी मुर्गी रोज़ाना अंडा दे सकती है, जबकि देसी मुर्गी रोज़ाना अंडा नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ तादाद ही मुनाफा तय करती है या अंडे का रेट भी अहम है या ख़र्चा ज़्यादा अहम है। तो याद रखें, ज़्यादा अंडे देना और ज़्यादा बचाना दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। अंडों के म्यार और मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो देखें, देसी अंडा जिसकी जर्दी बहुत ज़्यादा गहरी होती है, खौल इसका जो एग शेल होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, मार्केट में इसकी डिमांड, इसका रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है या होता भी है, और देहात या शहरों में ख़ास तौर पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जबकि फार्मी अंडे की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज़ तकरीबन एक जैसा होता है। आप लोगों ने अक्सर दुकानों के ऊपर देखा भी होगा, फार्मी अंडे तक का साइज़ तकरीबन एक जैसा होता है और मार्केट में आम तौर पर मिल जाते हैं, हर दुकान के ऊपर ही रखे होते हैं और बड़ी मिकदार में ये मार्केट में दस्तयाब होते हैं। अगर फार्मी अंडा 20 से 25 रुपये का बिकता है तो देसी अंडा 35 से 40 रुपये, इवन के 50 रुपये तक भी जा सकता है। इलाके के हिसाब से फ़र्क 5-10 रुपये का हो सकता है। खुराक और ख़र्चे की अगर मैं बात करूं तो असल खेल अब यहाँ पर शुरू होता है। देखिए, देसी जो है वो कम खुराक में गुजारा कर लेती है। घर की बची खुची जो चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट के छिलके, पालक वगैरह, ये इस तरह का जो कचरा, किचन वेस्ट वगैरह होता है, ये चीज़ें खाकर भी गुजारा कर लेती है। अगर इसको फ्री रेंज में छोड़ा जाए तो ख़र्चा मज़ीद जो है ना कम हो जाता है। जबकि फार्मी मुर्गी बाकायदा लेयर फीड इसको देना ज़रूरी है, यानी कि जो 13 नंबर फीड है ये इसको कन्फर्म है देनी ही पड़ती है। क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बैलेंस ज़रूरी होता है इसके अंडे की प्रोडक्शन के लिए, और ख़ुराक कम हो तो प्रोडक्शन फौरी तौर पर गिर जाती है। खुराक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये ब्रीड नहीं करती। यानी कि फार्मी का मतलब है कि ज़्यादा अंडे और ज़्यादा खर्चा, और देसी का मतलब है कि कम अंडे और कम खर्चा। अब सवाल ये है कि आखिर बचत किस में ज़्यादा है। तो देखें, बचत के ऊपर फैसला करने के लिए सबसे पहले आपको मौसम का असर जानना ज़रूरी है। गर्मी में देसी जो ब्रीड होती है ये बेहतर तरीके से गर्मी बर्दाश्त कर लेती है, जबकि फार्मी को कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, शेड चाहिए होता है, पंखा, पानी का इंतज़ाम, ये सब कुछ चाहिए होता है। इसको एक बैलेंस्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि जो देसी होती है ये टेम्परेचर की अगर वेरिएशन, फ्लक्चुएशन भी हो तो काम चला लेती है। अब सर्दियों में ख़ास तौर पे फार्मी मुर्गी की प्रोडक्शन बेहतर रहती है, नॉर्मली ये देखा गया है और ऐसा होता भी है।
जबकि देसी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मुल्तान, बहावलपुर या गर्म इलाकों में हैं तो देसी आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि बीमारियों से बचाव या मेडिसिन वगैरह का खर्चा देसी और फार्मी के ऊपर किस हिसाब से अप्लाई होता है। अगर देसी की बात करूँ तो ये निस्बतन मजबूत और मुदाफ़ती निज़ाम इसका बेहतरीन होता है। कम वैक्सीन भी अगर लगे तो ये गुजारा कर लेती है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अव्वल तो ये मुर्गी जल्दी बीमार नहीं होती, और अगर बीमार हो भी जाए तो बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है, जबकि फार्मी मुर्गी बहुत हसास नस्ल होती है। कंप्लीट वैक्सीन शेड्यूल लाजमी फॉलो करना होता है। बीमारी आए तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इवन कि आपकी तवक्का से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर इसकी ब्रीडिंग की बात करूँ तो देखें, देसी मुर्गी जो है ना खुद अंडों पर बैठ सकती है। मैं इस वक्त ये गोल्डन मिस्री की बात नहीं कर रहा, मैं जो देसी है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें भी रंग वगैरह मुख्तलिफ हो सकते हैं, साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है। ये खुद अंडों पर बैठ सकती है और चूज़े खुद निकाल सकती है, यानी कि आसान अल्फाज में कहें कि अपनी नस्ल को खुद बढ़ा सकती है। जबकि फार्मी मुर्गी आमतौर पर ब्रूडी हैन नहीं होती, ज़्यादातर जो है ना इनक्यूबेटर या बाहर से चूज़े इसके लेने पड़ते हैं। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ कि छोटे पैमाने पर कौन सी ब्रीड ज़्यादा बेहतर है, यानी कि छत के ऊपर अगर आपने रखनी है तो देसी रख सकते हैं या आप फार्मी रख सकते हैं। देखें, अगर आप 5 से 15 या 20 मुर्गियां रखना चाहते हैं, छत या घर के सहन में पालना चाहते हैं और कम सरमाया आपके पास है, तो जो देसी है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर आप 100+ मुर्गियां रख रहे हैं और रेगुलर सप्लाई आप मार्केट में देना चाहते हैं तो फार्मी की मुसलसल प्रोडक्शन फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अगर आप मार्केट में ख़ास देसी अंडे को टारगेट करें तो कम तादाद में भी ज़्यादा रेट आपको मिल सकता है। अब हम नतीजा निकालते हैं कि असल में सच क्या है। तो देखें, अगर मैं आपको तमाम पॉइंट्स को मिला के दिखाऊँ तो मतलब ये हुआ कि फार्मी ज़्यादा अंडे देती है, देसी कम खर्च में भी चलती रहती है, देसी का अंडा महंगा बिकता है जबकि फार्मी में मुसलसल प्रोडक्शन होती रहती है। देसी खुद अपनी नस्ल बढ़ा सकती है जबकि फार्मी में मैनेजमेंट जो है ना वो ज़रूरी होती है। तो जीत फिर आखिर में किसकी हुई? जो शख्स ज़्यादा तादाद का बिजनेस करना चाहता है इसके लिए फार्मी, और जो शख्स कम खर्च, लंबे अरसे और कुदरती सिस्टम चलाना चाहता है इसके लिए देसी। यानी कि असल जीत नस्ल की नहीं है, असल जीत आपके मकसद की है। तो याद रखें कि पोल्ट्री में कामयाबी नस्ल से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से आती है। अब आप दोस्तों ने खुद फैसला करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप किस साइड पर हैं, देसी या फार्मी पर। कमेंट्स में मुझे इसका जवाब ज़रूर देना। और अब आते हैं आज की पहेली की जानब कि जिसका जवाब सही आया उसका कमेंट मैं पिन करूंगा और उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की पहेली बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि एक आदमी बारिश में बगैर छतरी के अगर चल रहा हो और इसके कपड़े तो भीग गए हों लेकिन इसके सर का एक बाल भी गीला नहीं हुआ हो, तो ऐसा क्यों हुआ? आपका जवाब कमेंट्स में मैं देखूंगा। जिसका एग्जैक्ट जवाब आया उसका नाम वीडियो में, अगली वीडियो में लिया जाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।